मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें जो रह गई हैं वो सीख लेते हैं। ध्यान से कोशिश करके समझने की प्रयास करिए। अगर मेरे बच्चों x प्लस 1/x की वैल्यू 3 दे रखी है और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई मुझे बताइए x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी। तो मेरे बच्चे ऐसे हर एक सवाल में एक काम करना है। जैसे पावर 5 पूछा हुआ है ना, तो आपको एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्र करना है। अगर एक्स की पावर 7 पूछा हुआ है ना, तो एक्स की पावर 4 इंटू एक्स क्यूब करना है। एक्स की पावर 9 पूछा हो तो एक्स की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 4 करना है। अगर आप यहां एक सिमेट्री बना देख रहे हो तो आप देखेंगे यहां 3 और 2 का डिफरेंस 1, 4 और 3 का डिफरेंस 1, 5 और 4 का डिफरेंस 1। ये एक डिफरेंस वाली ही वैल्यू मैं क्यों ले रहा हूं उसका कारण भी समझाऊंगा। लेकिन जब भी 5 पूछा हो तो एक बार क्यूब निकाल लो, एक बार स्क्वायर निकालो। 7 पूछा हो एक बार पावर 4, एक बार क्यूब। पावर 9 पूछा हो तो एक बार पावर 5, एक बार पावर 4। अभी तक ये पेपर में नहीं आए हैं, केवल पावर 5 आया है, लेकिन मैं सारी चीजें आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आइए देखिए मेरे दोस्त, x प्लस 1/x 3 है, तो आप सबसे पहले एक्स स्क्र प्लस 1/x स्क्र निकाल लीजिए। तो आप कहेंगे सर ये आएगा 3 का और 9, 9 में 2 हो गया 7। साथ में क्यूब भी निकाल लीजिए। तो मेरे बच्चे 3 का क्यूब 27, 3 3 9, 27 में 9 हो गया 18। अब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों इनका मल्टीप्लीकेशन करिए। तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इंटू एक्स स्क्र प्लस 1/x स्क्र, तो ये 7 गुना 18। मेरे बच्चों एक्स क्यूब को एक्स स्क्र से गुना करोगे एक्स की पावर 5, एक्स क्यूब को इससे गुना करेंगे एक्स, इसको इससे करेंगे 1/x, इसको इससे करेंगे 1/x की पावर 5, और ये 18 7 है 126। ठीक है जी। अब मेरे बच्चों ये वैल्यू आपको चाहिए, ये वैल्यू आपको चाहिए, बिल्कुल ये वैल्यू आपको दे रखी है। कितनी है? x प्लस 1/x की 3। तो ये प्लस 3 इधर जाएगा माइनस का, तो आंसर आया 126 माइनस 3। 126 माइनस 3, हाँ जी, यानी 123। तो मुझे अगर इसका कोई शॉर्टकट बताना हो तो मैं ऐसे कहूंगा कि यार अगर मान लीजिए x प्लस 1/x की वैल्यू a है और आपसे पूछा जा रहा है x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 की वैल्यू बताइए, तो पहले स्क्वायर निकालिए। तो स्क्वायर होगा वर्क करके 2 घटाना, फिर क्यूब निकालिए, क्यूब होगा a क्यूब माइनस 3a, और फिर मेरे बच्चों इससे a घटा दीजिए। एक बार इस बात को डाइजेस्ट करिए मन में, फिर आगे की चर्चा शुरू करते हैं। आइए तो मेरे दोस्त, अब जरा ध्यान दीजिए। अब मैं इस पे कुछ सवाल ले लेता हूं। मैंने अभी बताया कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू a है और मैं आपसे पूछ रहा हूं x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, तो ये हो जाएगा एक बार वर्ग, फिर क्यूब और माइनस है। अब मान लीजिए मैंने यहां a की जगह 3 लिखा था, तो आप यहां रखेंगे 3 का और 9, 9 में 2 गया 7। 3 का क्यूब 27 में 3 3 9 गया 18 माइनस 3, तो उत्तर आएगा 123। अगर मेरे बच्चों में यहां 4 रख दूं, फिर
यानी अगर मैं x प्लस 1/x की वैल्यू 4 रख लूं, फिर अगर मेरे बच्चों में x प्लस 1/x की वैल्यू 4 रख लूं, फिर क्या आंसर दोगे? तो आप कहोगे 4 का वर्ग 16, 16 में 2 गया 14, 4 का क्यूब 64, 4 3 12, 64 में 12 गया 52, -4। तो 14 दूनी 28, 14 5 70 और 2 72, -4 करेंगे तो आएगा 724। हाँ जी मेरे दोस्त, बिल्कुल सही। अगर मैं कहूं कि यार ये वैल्यू मैं 5 ले लूं, तो अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 5 है, तो आप मुझे बताइए x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 की वैल्यू क्या होगी? आइए जी दोस्त, अब मेरे बच्चों ध्यान से देखिए, अगर 5 रख रहे हैं तो यहां 5 का वर्ग 25, 25 में 2 गया 23, यहां 5 का क्यूब 125, 5 थी 15, 125 में 15 गया 110, -5। सोल्व करोगे तो आएगा 25 25। हाँ जी मेरे बच्चे, ऐसे ही अगर मैं ये वाली वैल्यू 6 लिख दूं, तो 6 का वर्ग 36 में 2 गया 34, 6 का क्यूब 216, 6 थी 18, तो ये आएगा 198, -6। तो 8 चौक 32, 2 आया, 2 में से 6 घटाएंगे तो यूनिट डिजिट 6 ही बनेगा इसका भी। हाँ है ना? तो मेरे बच्चों, अगर आपको ये ट्रिक याद है तो उसके बाद क्या बात है। ऐसे ही मेरे बच्चों, अगर मैं कहूं कि भाई x प्लस x माइनस 1/x की वैल्यू a, तो आप मुझे x की पावर 5 -1/x की पावर 5 इसकी वैल्यू बताइए। तो पहले निकाल लीजिए वर्क, तो ये हो जाएगा वर्क करके 2 जोड़ना, फिर निकाल लीजिए क्यूब, ये हो जाएगा a³ + 3a। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x² + 1/x², x³ + 1/x³, यहां a² + 2 इंटू a³ + 3a। हाँ जी मेरे दोस्त मित्र, अब ये बताइए x² को x³ से गुना करेंगे x की पावर 5, x² को इससे गुना करेंगे 1/x, इसको इससे गुना करेंगे x, इसको इससे गुना करेंगे 1/x की पावर 5, और यहां आएगा a² + 2 और यह आएगा a³ + 3। अब मेरे बच्चों ये वाली वैल्यू यहां लिख दी, ये वाली वैल्यू यहां लिख दी, बचा क्या x + 1/x। x + 1/x की वैल्यू कितनी है? तो आप कहेंगे a, तो ये प्लस ए उधर जाएगा, किसका होगा? माइनस का। तो ये आ जाएगा a² + 2 a³ + 3a और माइनस का a। तो ये मेरे प्यारे बच्चों इसका शॉर्टकट होगा, ये मेरे भाइयों इसका शॉर्ट। ओहो हो ओहो 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 ओहो, गलत कर दिया मैंने, यहां मल्टीप्लीकेशन, यहां माइनस का निशान आएगा, माफ करना, x³ - 1/x³ निकलेगा। तो इसको इससे करेंगे पावर 5 आएगा, फिर इसको इससे करेंगे, सॉरी प्लस समझ के करते चले गए हम, माफ करना भाई, ये तो सही है। अब मुझे क्यूब निकालना है, तो a³ + 3a यहां पे भी सही है, अब गुना कर रहे हैं हम इनकी। तो x² को x³ से गुना करेंगे x की पावर 5, x² को इससे करेंगे तो -1/x, इसको इससे करेंगे तो ये आएगा +x, इसको इससे करेंगे तो आएगा -1/x की पावर 5, माफ करना। अब x की पावर 5 एज इट इज, -1/x की पावर 5 एज इट इज, ये क्या है? x और -1/x, तो गुना किया था तो यह है।
अब आप जानते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है मेरे बच्चों, ए, तो ये ए उधर जाएगा, किसका होगा, माइनस का। अब ठीक है, हाँ है ना। तो फाइनल रिजल्ट यहां से ये बना कि अगर x माइनस 1/x की वैल्यू a है तो x की पावर 5 -1/x की पावर 5, इसकी वैल्यू हो जाएगी a² +2 a³ +3a और -a। अब बहुत बच्चों को इसमें डाउट होगा, तो एक बार 30 सेकंड का समय लगेगा, पूरे सवाल को खुद से करिए। और ध्यान से मेरी बात को सुनिए यहां से। क्या हम बढ़े मेरे बच्चों, आए, क्लियर है डाउट। अब हम इस पे सवाल ले लें कि अगर मान लीजिए मेरे बच्चों इस a की वैल्यू में 2 ले लूं तो इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी। तो आप कहेंगे 2 का वर्ग 4 और 2 6, 2 का क्यूब 8 और 2 3 6, 8 6 14 -2, तो 14 6 84, 84 में 2 हो गया मेरे बच्चों 82 आंसर। हाँ जी बिल्कुल सही सर। अगर इसकी वैल्यू 3 ले लें तो आप कहोगे सर 3 का वर्ग 9, 9 और 2 11, 3 का क्यूब 27, 3 3 9, 27 और 9 36 -3, तो 6 6 3 9, 396 में से 3 गया मेरे बच्चों, ये उत्तर आ गया 393। हाँ है ना। मैं आपको कहूं कि यार इसकी वैल्यू 4 ले लें तो 4 का 16 और 2 18, 4 का क्यूब 64 और 4 3 12 76 -4, यूनिट डिजिट पकड़िए। तो 8 6 48, 48 8 में से 4 गया, यूनिट डिजिट 4 आएगा। ऐसे ही मैं 5 का बोलूं मेरे बच्चों तो आप ये देखिए 5 का 25, 25 और 2 2 27, 5 का क्यूब 125, 5 3 15 140 -5, जीरो को किसी से भी गुना करोगे, 0 0 में से 5 घटाओगे तो यूनिट डिजिट मेरे बच्चे 5 ही है। हाँ है ना, यूनिट डिजिट पकड़ जाइए, बस उतने से ही बात बन जाएगी। अब मेरे बच्चों आगे बढ़ते हैं और कुछ नई बात मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं, ध्यान से देखिए, मान जावे। एक बार इस टेबल पे गौर करिए और ये देखिए कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, मेरी क्या इच्छा है आपको बताने की। कौन सी ऐसी इच्छा है जो इस टेबल के थ्रू मैं जताना चाह रहा हूं। तो मैं आपको यह जताना चाह रहा हूं मेरे बच्चों कि अगर x -1/x का यूनिट डिजिट 2 है
तो पावर 5 का भी यूनिट डिजिट 2 ही आया। अगर x माइनस 1/x की वैल्यू 3 है, यानी यूनिट डिजिट 3 है, तो इसका भी इकाई अंक 3 ही आया। यहाँ 4 है तो इसका भी इकाई अंक 4 ही आएगा। 5 है तो 5 ही आएगा। 6 है तो 6 ही आएगा। 7 है तो 7 ही आएगा। 8 है तो 8 ही आएगा। 9 है तो 9 ही आएगा। 10 है तो 10, मतलब 0 है तो 0 ही आएगा। ये मैं बेसिकली आपको बताना चाह रहा हूं, माइनस में भी और प्लस में। अगर आप प्लस में लोगे तो यहाँ 2 है तो यहाँ पे 2 ही आ रहा है। यहाँ 3 है तो 3 ही आया। 4 है तो 4 ही आया। 5 है तो 5 ही आया। 6 है तो 6 ही आया। यानी इनमें हमेशा यूनिट डिजिट सेम रहता है। तो सर इसका क्या फायदा? सर इससे तो बहुत बड़ा फायदा। अगर हमें यह पता चल गया कि x प्लस 1/x की वैल्यू 15 है, मान लीजिए मैंने सवाल दे दिया x प्लस 1/x की वैल्यू 15, तो मुझे बताओ x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 क्या होगी? तो आप कहेंगे यूनिट डिजिट उसका 5 होगा। आंख बंद करके कह लो। अरे हाँ है ना, तो ऑप्शन से तुरंत पकड़ जाएंगे उस बात को। अगर पकड़ गए मेरी बात को तो ताली बजाओ, नहीं तो दूसरी टाइप की ताली बजाओ बे, जोर से कान पे। तो मेरे बच्चों इन बातों को ध्यान रखना, हाँ है ना। अब मैं इन पे सवालों पे भी प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन मैं एक सवाल बता देता हूं कि मान लीजिए अगर x प्लस 1/x की वैल्यू a हो, या आप कुछ नंबर ले लेते हैं 3, और मैं आपसे जानना चाह रहा हूं x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7। जरा दिमाग दौड़ाई के बताइए भैया जी, का हाल बा, बताइए जरा से। मेरे प्यारे बच्चों, पहले निकालिए स्क्वायर। तो 3 का और 9, 9 में 2 गया 7, फिर निकालिए पावर 4। 7 का ऋण 49, 49 में 2 गया 47, फिर निकाल लीजिए क्यूब। तो मेरे बच्चों क्यूब क्या होगा? तो 3 का क्यूब 27, 3 तिया 9, 18। अब मेरे बच्चों इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का x क्यूब प्लस 1/x क्यूब से, तो ये हो जाएगा 47 गुना 18। बहुत सुंदर। अब देखिए इसको मेरे बच्चे इससे करेंगे तो आएगा x की पावर 7, इसको इससे करेंगे तो आएगा x, इसको इससे करेंगे तो 1/x, इसको इससे करेंगे तो मेरे बच्चे 1/x की पावर 7। यहां करेंगे तो 7 और 2 56, यानी यूनिट डिजिट पकड़ना और कुछ नहीं करना, 47 गुना 18। अब मेरे बच्चों ये वैल्यू हमको चाहिए, ये वैल्यू हमको चाहिए, तो ये x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है? 3, वो उधर ले जाके घटा दो, तो आंसर आएगा 47 गुना 18 माइनस 3। तो आप ध्यान दोगे तो 7 और 2 56, 6, 6 में से 3 गया 3। तो यूनिट डिजिट अभी भी पावर 7 का भी 3 आया, आए ना। अब इस चीज पे आपको काम करना है कि पावर 7 पे भी क्या यूनिट डिजिट सेम रहता है, हाँ है ना। वैसे पावर 7 का सवाल अभी तक पूछा नहीं गया, और मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि ऐसा सवाल पूछना भी नहीं चाहिए, क्योंकि थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है। हाँ जी, पावर 5 तक ही आपसे चीजें पूछेगा।
तब पावर 5 की गेम को समझने का प्रयास करते हैं मेरे बबुआ। बताइए। देखिए मेरे बच्चे, पहले इससे क्या निकालोगे, x प्लस 1/x निकालोगे। क्यों निकालेंगे सर x प्लस 1/x? क्योंकि सर नियम है, यहाँ प्लस चाहिए तो यहाँ प्लस लाओ। तो उसका क्या तरीका होगा सर, और वर्ग करके 4 जोड़ दो, तो 3 का और 9, 9 पंजे 45, तो 45 में 4 जोड़ दो, कितना आया 49, 49 का वर्गमूल 7। ये बात मीन थी सर पकड़नी, बिल्कुल सही। इस सवाल मैंने अपनी तरफ से बनाया, चिंता मत करना, पेपर के नहीं। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। तो आप कहेंगे सर पहले निकालना पड़ेगा वर्ग, फिर निकालना पड़ेगा क्यूब, और फिर घटाना पड़ेगा ए। तो वर्ग 7 का 49 में 2 गया 47, 7 का क्यूब 343 में, 7 तिया 21, घटाएंगे 3 में 1 गया 2, और 2 322 गुना, सॉरी माफ करना, और -7। तो यूनिट डिजिट से खेल हो जाएगा, है ना। ये मैंने जानबूझ के इतना वो कर रखा, आप परेशान मत होना इससे, पक्की बात है भाई। डिटेल सोल्व करने का आपसे क्यों पूछेगा वो, क्योंकि अब इसे करना है तो पूरा डिटेल सोल्व करना पड़ेगा, या फिर डिजिटल सम वगैरह कोई फंडा लगाना पड़ेगा, वो अभी मैं सिखा नहीं रहा। तो इजीली इतनी बात समझ के कि निकालते कैसे हैं, है ना। गोली चलवाएंगे। देखिए यार, x माइनस 1/x की वैल्यू 3 है, पूछा x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5। तरीका आपको पता है, पहले स्क्वायर निकालो, फिर क्यूब निकालो, मल्टीप्लाई करके -a कर दो। लेकिन मैंने ये कहा था कि अगर इसका यूनिट डिजिट मतलब ये 3 है, तो जो इसका आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट भी मेरे बच्चों 3 ही होगा। तो ऑप्शन ए मेरा सही उत्तर हो, आए ना। बताइए बाबू। बताओ मेरे दोस्त, भाई एक बात बताओ, अगर x माइनस 1/x की वैल्यू 4 है, तो x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 का भी यूनिट डिजिट क्या होगा, 4। और वो केवल मेरा ऑप्शन ए दे रहा। देखिए जी, ये मैंने अभी कराया भी है। अगर x प्लस 1/x का 3 है, तो पावर 7 भी निकाल के भी दिखाया था, तो यूनिट डिजिट क्या ही आया था, 3। हाँ है ना, पावर 7 नहीं पूछ रहा है, पावर 5 वो भी एक आध बार पूछा गया। हाँ जी, तो आप इसे खुद करने का प्रयास करेंगे। भाई करना कैसे वो तो मैंने समझा ही रखा है आपको। जैसे इस वाले सवाल को करो, एक बार डिटेल करो, देखो कितने बच्चे निकाल पाते हैं। देखिए मेरे बच्चे, पावर स्क्वायर निकालो पहले, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो 2 का वर्ग 4, 4 और 2 6, क्योंकि माइनस का वर्ग कर रहा हूं। फिर पावर 4 पे आ जाओ मेरे बच्चे, तो 6 का वर्ग 36, 36 में 2 गया 34। फिर क्यूब पे आ जाओ मेरे बच्चे, तो भैया फार्मूला लग जाएगा, 2 का क्यूब 8, 2 तिया 6, 8 से 14। फिर पावर 7 निकालनी है, तो तरीका 7 का मैंने समझाया। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 34 गुना 14, और माइनस हो जाएगा ए की वैल्यू 2। तो 4 चौक 16, 6 6 में से 2 गया 4। तो यूनिट डिजिट आ रहा है मेरे बच्चे कितना, 4। हाँ है ना, करके देखो आंसर क्या आ रहा है, यही आ रहा है ना भाई। पावर 4 किया 34 आया, क्यूब किया कर 36, 2 का और 4, 4 2 6, फिर 6 का और 36 2 34। फिर क्यूब किया तो मेरे बच्चे ये हो गया कितना आपका, क्यूब किया तो क्या हो गया, 2 का क्यूब 8, और 2 तिया 6 प्लस 8 6 14, ठीक है।
तो 34 गुना 14 और माइनस करेंगे वो, तो गुना भी करोगे तो 14 चौको 56 और 14 थी 42 और 5 47 -2, तो 474 मेरा आंसर आएगा। 474 मेरा आंसर आएगा, हाँ है ना। पावर 7 पे आपको सोचना होगा यूनिट डिजिट कैसे होगा। पावर 7 अभी पूछ नहीं रहा है, तो आप कतई भी परेशान मत होइए। तो ये मेरे प्यारे बच्चों कहानी थी कुल मिला के जो आपको याद होनी चाहिए, और इससे पेपर में पावर 5 तक सवाल अभी तक पूछे गए हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में भी पावर 5 ही रखेगा, लेकिन मैंने आपको पावर 7 पे भी कहानी समझाई कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, आइए चलो। पावर 7 पे यूनिट डिजिट माइनस में सेम नहीं रहता है, आए ना, पावर 5 पे सेम रहता है। तो पावर 5 का मैंने बताया, और यही तो कहा आपको कि पावर 7 पे आप खुद वर्किंग करके बताना मुझे। देखिए मेरे दोस्तों, अब हम पढ़ रहे हैं अलजेब्रा। प्यार से शांति से पढ़ने की कोशिश करना कि सर अलजेब्रा होता क्या है। देखो यार, हाँ x की पावर 9 भी होगा तो 4 और 5 निकालेंगे। मैं आपसे एक बात कहूं, यार मैंने अगर आपको कहा कि भाई मेरी और तुम्हारी उम्र का जोड़ 60 साल है, मेरी और तुम्हारी उम्र का जोड़ 60 साल है, तो मेरे प्यारे बच्चों बताओ मेरी उम्र कितनी होगी और तुम्हारी उम्र कितनी होगी। मेरी उम्र कितनी होगी और तुम्हारी उम्र कितनी होगी, बताओ। तो आप कहेंगे कि सर नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि सर यहां एक ही इक्वेशन दे रखी है और वेरिएबल है 2, m और t 2 वेरिएबल है, हाँ है ना। अगर सर यहां वेरिएबल 2 है और इक्वेशन 1 है तो हम चाह के भी इसका उत्तर नहीं निकाल सकते। हां, अगर साथ में उसने एक इक्वेशन और दे दी होती, m - t, कि मेरी और तुम्हारी उम्र का डिफरेंस 20 साल है, ये दे दिया होता तो सर बात बन जाती, फिर निकाल देते। फिर कैसे निकलता? फिर ऐसे निकलता कि सर ये कट जाता, m और m 2m, 60 और 20 80, तो m की यानी मेरी उम्र आ गई 40 साल, और मैं अपनी उम्र 40 यहां रख देता तो तुम्हारी निकल जाती 20 साल। बिल्कुल सही। यानी इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों एक बात समझना है। अच्छा, ये वेरिएबल का मतलब आप समझ गए ना? वेरिएबल का मतलब होता है जो वेरी करे, जिसे हम चर कहते हैं। चर माने चलता, जो चलता रहे। चलता रहे मतलब जिसके अंदर कोई भी वैल्यू रखी जा सकती हो, हाँ है ना। भाई मैं अगर यहां कह रहा हूं कि 5 + 7 = 12, तो यहां 5 + 7 = 12 है, तो इस 5 की वैल्यू फिक्स है। 5 की वैल्यू क्या है मेरे बच्चे? फिक्स है। कि 5 का मतलब 5 ही है, 7 का मतलब 7 ही है। लेकिन अगर मैं यहां पे ये लिख दूं कि x + y = 12, तो इसका मतलब x और y की मैं कुछ भी वैल्यू रख सकता हूं। हो सकता है मैं x की वैल्यू 0 ले लूं, y की 12 ले लूं। हो सकता है x की वैल्यू 100 ले लूं और y की मैं -88 ले लूं। हो सकता है मैं इसकी 12 ले लूं, इसकी 0 ले लूं। हो सकता है 6 ले लें, हो सकता है 2 और 10 ले लें। तो ये वेरिएबल है, यानी ये वेरी कर रहे होते हैं। एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं वेरिएबल, और एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट जिसे हम स्थिर कहते हैं, स्थिरांक, स्थिर। जैसे मैंने लिखा 3, तो ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा, ये फिक्स है, 3 ही रहेगा, है ना। तो क्या आप मेरी बात समझ पाए कि वेरिएबल और कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है? आपने कहा जी हाँ। दूसरी बात, अगर आप इतनी बात समझ गए तो ये ध्यान रखिएगा मेरे बच्चे कि अगर इक्वेशन और वेरिएबल का सीक्वेंस सेम नहीं होगा, जितनी इक्वेशन उतने ही वेरिएबल हों, हो तो उनका मान निकाल सकते हैं, मान निकाल सकते हैं। ते हैं अलग अलग, यानी उन सारे जो वेरिएबल हैं, चर हैं, उनका हम अलग अलग मान निकाल सकते हैं। कब तक?
तब तक मान निकाल सकते हैं मेरे बच्चे जब तक वो सारे के सारे जो वेरिएबल हैं वो उतने ही हो जितनी उनकी इक्वेशन। जैसे यहां 2 वेरिएबल थे, मैंने 2 इक्वेशन दे दी। मैं कहूं x प्लस वाई बराबर 10, बताओ मेरे बच्चों x और y की वैल्यू इंडिविजुअली क्या होगी? तो आपका जवाब होगा आंसर नहीं निकाल सकते, आंसर नहीं निकाल सकते सर, हाँ है ना। तो अगर आंसर नहीं निकाल सकते तो सर फिर इसका मतलब यह है कि इस पे सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। नहीं सर पूछा गया है, तो अगर इस पे सवाल पूछा गया है तो सर ये तय मानिए कि उस सवाल का उत्तर किसी भी हालत में x और y की अलग अलग वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि x प्लस वाई की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। मतलब उनके जोड़ पे उत्तर सवाल पूछा जा सकता है। कोई सवाल आपसे ऐसे नहीं पूछेगा कि x प्लस वाई 10 है तो बताइए 5x की वैल्यू क्या होगी। यह सवाल नहीं बन सकता, ना ही पूछ सकता कोई। क्यों? क्योंकि एक इक्वेशन दी है बाबू और 2 वेरिएबल है, तो एक इक्वेशन 2 वेरिएबल से सेट होंगे ही नहीं, आंसर निकाल ही नहीं सकते। और जब x और y अलग अलग निकल ही नहीं सकता तो आप उत्तर कहां से निकाल दोगे? बिल्कुल बात सही है सर। तो इसका मतलब जब भी इस पे सवाल पूछेगा तो वो इसके जोड़ पे ही उत्तर पूछेगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि भैया मुझे बताओ 7x प्लस 7y, इसका उत्तर बताओ क्या होगा? तो आप विश्वास मानिए कि इसका उत्तर x और y की वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी x और y की वैल्यू से इसका उत्तर नहीं निकल रहा है, इसका उत्तर निकल रहा है x प्लस वाई की वैल्यू पे। यानी यहां से मैं सर 7 कॉमन ले लूंगा और x प्लस वाई आ जाएगा, और मेरे पास x प्लस वाई का वैल्यू है 10, तो 7 ढाई 70 मेरा उत्तर आ गया। 7 ढाई 70 मेरा उत्तर आ गया, हाँ है ना। एक भाई कह रहा है क्यों वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा? ले तू निकाल के बता मुझे, 7x जमा 8y का आंसर निकाल के बता, निकाल के बता। तो तू कहेगा नहीं निकलेगा, मतलब आप बोलोगे सर नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि सर इसका जो आंसर है ना वो बेसिकली इनके जोड़ पे डिपेंड करेगा ही नहीं, क्योंकि 7 कॉमन लेने से x प्लस वाई नहीं बचेगा, लास्ट में एक y और भी बच जाएगा, क्योंकि 7y और 1y 8y, उस y की वैल्यू कहां से निकालोगे? तो मेन और मोटी बात बुद्धि में बैठा ली है कि जितनी इक्वेशन उतने वेरिएबल है तब तो सोल्व करके उत्तर दे देंगे। अगर इक्वेशन कम हो, वेरिएबल ज्यादा हो, तो इसका मतलब हर एक वेरिएबल की इंडिविजुअल वैल्यू आप नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते। आप या मैं या कोई भी नहीं निकाल सकता। फिर सवाल क्या होगा? तो सर सवाल उस इक्वेशन पे डिपेंड करेगा, ना कि उनकी अलग अलग वैल्यू पे डिपेंड करेगा। यानी अगर यहां सवाल पूछा जाएगा तो वो हर हाल में इनके जोड़ पे पूछा जाएगा, ना कि एक्स और वाई की अलग अलग वैल्यू पे। अब आप एक बात कहेंगे सर अगर इनके जोड़ पे ही पूछा गया है तो सर जोड़ ही तो 10 होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो सर फिर हम एक्स और वाई की जो मर्जी वैल्यू ले लें। मैं एक्स की वाई 0 ले लेता हूं, एक्स की वैल्यू, तो वाई की वैल्यू फिक्स हो गई, कितनी लेनी होगी अब 10। तो एक्स की वैल्यू 0 लेंगे तो 0 गुना 7 0, और वाई की वैल्यू 10, 10 7 70। तो सर उत्तर तो अभी भी 70 आ रहा है। हाँ सर आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं चल रहा, लेकिन सच ये है कि आपके जोड़ से उत्तर निकल रहा है, ना कि एक्स और वाई की अलग अलग वैल्यू से। कोई भाई कहे कि मैं तो एक्स की वैल्यू 100 लूंगा, ले ले। अब वाई मुझे फिक्स करना पड़ेगा। वाई मुझे ऐसा नहीं कि वाई की वैल्यू में 0 रख दूं, ना 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 ना, मुझे जोड़ 10 लाना है, सेट करना है। तो मैंने एक वेरिएबल के साथ छेड़खानी कर ली तो दूसरा छेड़ने नहीं देगा मुझे, वो कहेगा बेटे फिक्स कर वैल्यू। तो वैल्यू फिक्स कर देता हूं इसकी -90, क्योंकि 100 में से 10 गया 90 आएगा, ना 90 गया 10 आएगा। अब यहां बाबू वैल्यू रखूंगा तो आप कहोगे सर x की वैल्यू 100, तो 100 को 7 से गुना किया 700, और y की वैल्यू -90, तो 90 को 7 से गुना करेंगे -630, तो उत्तर है 70। तो हम अनजाने रूप से, अनचाहे रूप से ये समझ बैठते हैं कि आंसर x और y से आ रहा है, जबकि ऐसा है ये नहीं। आंसर x और y से नहीं आ रहा, बल्कि x प्लस वाई से आ रहा है। किससे आ रहा है मेरे बच्चे? x प्लस वाई से। अब एक बात बताइए, मैं आपको कहूं कि यार x प्लस वाई बराबर 20 है, तो ये वेरिएबल है, और मैं आपसे पूछ रहा हूं 3x प्लस 3y बताइए। बिल्कुल सिंपल पूछ रहा हूं। तो ये तो तय हो गया था सवाल को देखते ही कि सर x प्लस वाई बराबर 20 है, यानी एक इक्वेशन है, तो हम किसी भी हालत में x और y की अलग अलग वैल्यू नहीं निकाल सकते। मतलब उत्तर जो होगा, इट वुड बी 100% श्योर दैट इट वुड डिपेंड ओनली
ऑन एक्स एंड वाई। ओके सर, लेकिन मेरे भाई ये बताओ, अगर ऐसा है तो एक्स और वाई की वैल्यू हम कुछ भी रख लेते हैं, इसकी 0 रख लेते हैं, इसकी 0, कुछ भी रखना। तो आप कहोगे नहीं सर, अगर एक इक्वेशन है, वन इक्वेशन है, तो फिक्स करना है, फिक्स वन वेरिएबल। जैसे मान लीजिए मैंने इसकी वैल्यू 4 रख दी, तो इसका मतलब मैं y को कुछ नहीं रख सकता, y फिक्स हो गया। फिक्स का मतलब है कि अब y की जो भी वैल्यू रखी जाएगी ना, वो डिपेंड करेगी बाकी पे, यानी इस x से डिपेंड करेगी, y की वैल्यू कुछ भी नहीं रख सकते आप। तो यानी 4 है तो ये क्या लेनी पड़ेगी, 16। तो y की वैल्यू कुछ नहीं होगी, डिफाइन है, फिक्स है, होगी कि सर वो 16 ही लेनी पड़ेगी। हाँ जी, अगर मेरे बच्चे 2 इक्वेशन है, क्वेश्चन में 2 इक्वेशन है, तो आपको ध्यान रखना फिक्स करना पड़ेंगे 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल यानी आप कुछ भी रखेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना अगर 2 इक्वेशन है तो 2 वेरिएबल फिक्स करना है। हाँ है ना। अगर मेरे बच्चे 3 इक्वेशन है, धीरे धीरे डिटेल में भी समझा रहा हूं इसको और अच्छे, 3 इक्वेशन है तो फिक्स करने हैं मेरे बच्चे 3 वेरिएबल। 3 वेरिएबल, 3 वेरिएबल फिक्स कर। कैसे, सवाल के थ्रू लाता हूं और समझाने का प्रयास करता हूं। आइए, अच्छा एक चीज और भी ध्यान दीजिएगा कि मैथ में 0/0 ये नॉट डिफाइन है। फाइन कहां गया बे, डिफाइन है। और समथिंग अपॉन 0 को भी नॉट डिफाइन की कैटेगरी में ही हम डालते हैं। ठीक है, वैसे इन्फिनाइट भी बोला जाता है बहुत सारे, देखें। तो कुल मिला के मतलब यह है कि ये दोनों चीजें जब भी बनेंगी तो वहां पर हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। अगर 0/0 आया या समथिंग अपॉन 0 आया तो वहां हम कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर हम कुछ कर नहीं पाएंगे तो किसी भी हालत में आप वैल्यू रखें तो इस बात का ध्यान रखना कि बटे 0 नहीं आए, बटे 0 नहीं आए, बटे 0 ना आए। इस बात की बाबू हमका गारंटी लेनी होती, बटे 0 ना आए इस बात की हमें जिम्मेदारी लेनी होगी, गारंटी लेनी होगी। अब जरा इस सवाल पे आ जाइए, करिए मेरे बच्चे। आइए बाबू लोग, देखिए यार मैं डिटेल भी करा रहा हूं, फिर वैल्यू रखिए बता रहा हूं। भाई ये बताओ, यहां से a प्लस बी की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगी, तो आप कहेंगे -c। b प्लस सी की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगी, -a। भाई ये उधर चला जाएगा। और a प्लस सी की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा, -b। आपने कहा बिल्कुल सर। सर ऐसा है तो ये बताओ, a प्लस बी की जगह मैं क्या लिख दूंगा, -c। b प्लस सी की जगह मैं क्या लिख दूंगा, -a। और a प्लस सी की जगह मैं लिख दूंगा -b। तो मेरे बच्चे c से c कटा, a से a कटा, b से b कटा, -1 -1 क्या है, -3। बहुत सुंदर। यहां पे भी ध्यान दोगे मेरे बच्चे, तो जो यहां था उसका उल्टा यहां लिखा हुआ है।
तो यहां पे -1 -1 -1 करोगे तो -3 आएगा। तो -3 और -3 को मल्टीप्लाई करोगे तो उत्तर आएगा +9। उत्तर आएगा मेरे बच्चे +9। हाँ है ना, पहली बात। ये तो था भैया जी डिटेल। अब हम जानत रहिल सोट कैसे की जाए। प्यार नान करा। आइए बाबू, सवाल को सोट में कैसे उड़ाया जाए उसके लिए ध्यान दीजिए। आप ये देखिए, आपके पास इफ इक्वेशन एक ही दे रखी है और वेरिएबल कितने हैं, तो आपने कहा 3, यानी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है और वेरिएबल 3 है, इक्वेशन 1 है। आपने कहा जी हाँ। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए, बी और सी को, मतलब इनमें से किसी एक को मुझे फिक्स करना होगा। आप जिसको दिल करे वो फिक्स कर लीजिए। सर ए को फिक्स कर लेते हैं, ठीक है जी। तो बी और सी की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। तो सर बी की वैल्यू 0 रख लें, तो आप कहोगे ना सर, क्योंकि 0 रखोगे तो बटे आ जाएगा 0, और मैंने अभी मना किया कि किसी भी हालत में किसी चीज के बटे 0 नहीं ले आना, बटे 0 ले नहीं लाना। फिर क्या करें सर, कुछ और रख लो यार। एक सी की वैल्यू 1 रख लो, बी की वैल्यू 1 रख लो। तो अब ये बताओ, एक और एक कितना हो गया, 2। तो ए तो फिक्स है। अब ए की सोचो क्या रखें कि 0 आ जाए, तो आप कहेंगे एक और एक 2, तो उधर जाएगा माइनस का, तो ए की वैल्यू आएगी -2। तो सर अब वैल्यू फाइनल हो गई, ए की -2, बी और सी की 1 1। आप कुछ और भी रख सकते हैं, जो दिल कर रहा और किया। अब मेरे बच्चे, ए की वैल्यू कितनी है, -2, बी की वैल्यू कितनी, 1, सी की वैल्यू 1, तो ये आया -1, बिल्कुल सही है। बी प्लस सी की वैल्यू 1 और 1 2 आई, और ये -1, तो कट के ये भी -2 आया। सी प्लस ए की वैल्यू मेरे बच्चे कितनी आई, बी प्लस सी, ठीक है, और -1। अब यहां आइए मेरे बच्चे, तो सी प्लस ए, तो सी की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू -2 है, और बी की वैल्यू 1। यही बनना है ना मेरे भाई। अच्छा, ये -2 में एक जोड़ा, -1/1, ठीक है जी। ये बी प्लस सी 2, 1 और 1 2, और ए की वैल्यू माइनस, अच्छा, ए की वैल्यू -2 थी, माफ करना। तो -2 से 2 काटोगे तो -1 आएगा, और यहां एक में से -2 गया, -1/1, ये भी -1 आया। तो सोल्व किया तो उत्तर आया -3। और ये एग्जैक्ट इसका उल्टा है, तो इसका भी आंसर -3 होगा, माइनस माइनस प्लस, और 3 3 9। तो मेरे बच्चे आंसर हो गया 9। आंसर हो गया 9। हाँ है ना। हाँ, मतलब इक्वेशन का योग 0 है तो 0 ही बनाना होगा ना, वैल्यू कुछ भी रखो लेकिन 0 लेके आना। मैं जानता हूं एक सवाल से समझ कहां आएगा, लेकिन धीरे धीरे आएगा, लगाइए दिमाग। भाई हमें छोटी से छोटी कैलकुलेशन करनी है। आइए मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों, p माइनस 2q बराबर 4, ये बताइए इक्वेशन कितनी है। तो आप कहेंगे एक ही इक्वेशन दे रखी है, और वेरिएबल कितने हैं, 2, p और q सर। तो कोई एक फिक्स करना पड़ेगा, तो p को फिक्स कर लेते हैं, q की कोई भी वैल्यू रख लेते हैं। आप चाहें q की वैल्यू 0 रखो, 1 रखो, -1 रखो, 2 3, जो मर्जी, वह बटे 0 नहीं आना चाहिए। सर यहां बटे में 0 का कहीं सवाल ही नहीं, क्योंकि बटा ही नहीं रहा। तो मेरे बच्चे q की वैल्यू 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, 2 गुना 0 0, तो p की वैल्यू आ जाएगी 4।
अब मेरे बच्चे क्यू की वैल्यू 0 है तो ये 0, क्यू की 0 होने से ये 0। पी की वैल्यू कितनी है मेरे बाबू 4, तो अगर 4 है तो 4 का क्यू 64 और माइनस ये वाला 64, तो 64 में बाबू 64 घटाएला तो उत्तर आएगा 0। उत्तर क्या आएगा मेरे बच्चों 0। हाँ है ना, करिए जो मर्जी सोचिए, बस वैल्यू बटे में 0 ना ला दें। बटे में 0 आने से बचना है किसी भी हालत में। आइए बाबू लोग, तो भैया एक ही इक्वेशन है, वेरिएबल है 3, तो एक को फिक्स कर लेते हैं, मान लेते हैं ए को फिक्स कर लिया, तो बी और सी को मेरे बच्चे आप कुछ भी रख लीजिए। मेरा मन है कि मैं बी और सी को इक्वल रख लेता हूं 1 1, तो ए की वैल्यू क्या आ गई -2। आप चेंज करके कुछ भी रख सकते हैं, तो -2 का वर्ग 4, ये 1 ये 1, तो एक से एक कट गया 0, तो 1/4 जमा -2, एक बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1 और -2 का वर्ग 4, तो -4, तो एक और एक 2 में से 4 गया -1/2। बहुत सुंदर। सी की वैल्यू मेरे बच्चे 1, बी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 2, 2 -2 का वर्ग 4, तो एक से एक कट गया 1/4, तो ये उत्तर आया मेरे बच्चों। अब ये बताओ, अगर मैं एलसीएम ले लूं 4 सभी का, तो ये 1 आया, ये 2 आया, जमा 1 आया, -2 आया, ये 1 आया, तो एक और एक 2, 2 में 2 गया 0, और 0/4 क्या होता है 0। बटे 0 नहीं आना चाहिए, ऊपर 0 तो 0 बना दे। मेरे प्यारे बच्चों आंसर आएगा ऑप्शन डी। हाँ, मेरे बच्चों ये बताओ इक्वेशन कितनी है, तो आप कहेंगे एक। वेरिएबल कितने हैं भाई, 2। कौन कौन से सर, ए और बी। एक इक्वेशन 2 वेरिएबल, लफड़ा है। कैसे सुलझाएं सर लफड़े को, तो सर करो ये कि भैया किसी एक को फिक्स कर लेते हैं, बी को 0 रख लेते हैं, ए को सोच लेंगे क्या होगा। अगर सर बी 0 होगा तो कट गया, ये भी कट गया 0, बचा ए स्क्र का वर्गमूल ए।
बी जीरो ने से बी कट गया, ए स्क्र का वर्गमूल ए, बिल्कुल सही है सर, बराबर है 1। ए और ए 2a मेरे प्यारे बच्चों बराबर 1 है, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 1/2। तो ए की वैल्यू आ गई 1/2, बी की वैल्यू 0। अब हमसे पूछा क्या, वहां चेक करते हैं। तो ए की वैल्यू 1/2 है भाई, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4। बी की वैल्यू 0 है, तो ये तो 0 ही हो गया। तो 4 एकम 4 में से गया 3/4, गुना में बाबू मेरे 1 है, क्योंकि 1 में 0 हो गया 1। तो आंसर आया भैया 3/4। आई, जो मैं रख रहा हूं वो जरूरी नहीं वैल्यू आप रखें, कुछ और रख लीजिए, बट पुट इट। आइए मेरे बच्चे, ध्यान से देखिए, कहता है x प्लस वाई इक्वल टू 2z। मेरे प्यारे बच्चे बताओ इक्वेशन कितनी है, तो आपने कहा जी 3 नहीं 1 है, और वेरिएबल 3 x y z। आप जो दिल कर रहा है वो ले लीजिए, मैं उठा के z की वैल्यू 0 ले लेता हूं। z की वैल्यू क्या ले लेता हूं 0। तो मेरे बच्चों अगर मैंने z को 0 ले दिया तो ये हट गया, ये हट गया। तो x बटे x कट के क्या है 1, और y बटे y कट के क्या है 1। 1 और 1 क्या आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों मेरा। तो मुझे पूरा x और y की वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं है, मुझे तो थोड़ा सा मैटर समझना है और वहीं से सोल्व कर देना। करिए बाबू, इक्वेशन देखना। नजर न कमजोर लागे तुमरी।
आइए मेरे बच्चे, देखिए यार, दिक्कत यह है कि सवाल में दो वेरिएबल ना दो इक्वेशन है। एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, और वेरिएबल कितने मेरे प्यारे बच्चों? ए, बी और सी, तीन वेरिएबल है। तो ध्यान ये रखना कि दो फिक्स करने होंगे। अगर दो इक्वेशन है मेरे प्यारे बच्चों, तो दो वेरिएबल फिक्स करिए, किसी एक की वैल्यू रखिए। एक भाई कह रहा है डिटेल बताओ इसको, तो मैं डिटेल भी समझा रहा हूं, ध्यान से देखिए। भाई मुझे वहां चाहिए क्या? 1/a। तो मैं क्या करता हूं, सबको ए से भाग दे देता हूं। हाँ जी, या एलसीएम ले लो यार, और तो क्या है। ए को मैं यहीं रख रहा हूं, ये उधर जाएगा, 1 - 1/b आ जाएगा। तो ये उधर चला गया। एलसीएम लेंगे तो ये आएगा b-1/b। अगर मुझे 1/a चाहिए तो मैं पलट देता हूं इसको, तो 1/a क्या हो जाएगा? तो b/b-1। और मुझे c चाहिए, तो 1/c की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहेंगे 1 - b। हाँ जी, तो मेरे बच्चों एक बात बताओ, बटे 1 पलट दूंगा तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/1 - b। तो c की वैल्यू तो आ गई 1/1 - b, और 1/a की वैल्यू ये है। अगर नीचे से माइनस कॉमन ले देंगे तो यहां माइनस लग जाएगा, b ये आ जाएगा 1 - b। माइनस ले देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो 1/a की वैल्यू -b/1 - b। एल्शियम लोगे 1 - b बना, ऊपर 1 - b बना, कट के मेरे बच्चों आंसर आ गया। ये तो है मेरे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने शेरों, आपका क्या डिटेल आंसर। अब सोट में आते हैं। देखो यार, बी की वैल्यू कुछ ऐसी रख लो कि मन खुश हो जाए तुम्हारा। ए, बी, सी तीन वेरिएबल है, कोई दो फिक्स करने होंगे, ए, बी या सी, कोई भी दो फिक्स करने होंगे। अब आपका मन करेगा कि सी की वैल्यू काहे नहीं जीरो ले रहे हैं सर, लेकिन जीरो लेने में दिक्कत यह है कि 1/0 क्या बन जाता है? इन्फिनाइट बन जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूं, सी की वैल्यू 2 ले लेता हूं। ध्यान से सुनना, ये है बी, ये है 1/c, सी की वैल्यू क्या है? 2 बराबर है। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों ये बताओ कि बी की मैं यहां वैल्यू क्या रखूं? यहां मैं वैल्यू क्या रखूं कि इसमें 1/2 जोड़ दें तो उत्तर मेरे बच्चे 1 आए। 1/2 में क्या जोड़ें कि आंसर 1 आए? मेरे प्यारे बच्चों, 1/2 में मैं क्या जोड़ूं कि मेरा आंसर 1 आए? तो आप कहेंगे सर बी की वैल्यू आपको जो सोल्व करोगे उधर ले जाके माइनस करोगे तो बी की वैल्यू आएगी -1/2। नहीं, 1/2 +1/2, क्योंकि एक में से 1/2 घटाया तो 1/2। यानी सर बी की वैल्यू आ गई 1/2। बहुत सुंदर। अब बी की वैल्यू 1/2 निकाल देती, यहां रखते हैं तो a +1/b। अब बी की वैल्यू क्या है? 1/2 इक्वल टू 1, इस वाली इक्वेशन में। तो a, ये 2 ऊपर जाएगा तो प्लस का, इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू क्या आ गई मेरे बच्चों? -2। अब मेरे नन्हे मुन्ने शेरों, a की वैल्यू -2। हाँ जी, अब हमसे चाहे भैया c +1/a, तो c की वैल्यू क्या लिए हो आप? 2। हाँ जी, और a की वैल्यू क्या लिए हो? यही है ना, देखना भाई। भाई -2, 2 इधर आया तो माइनस का होगा ना, -1 हुआ। तो a की वैल्यू -1 होगी मेरे बच्चों, माफ करना। तो देखो c की वैल्यू कितनी है? 2, 1/a। a की वैल्यू क्या है जी? -1। तो 2 - 1 आंसर आया मेरे बच्चों 1। सो दैट वुड बी योर आंसर बाय पुटिंग द वैल्यू। वैल्यू पुट करके मेरे प्यारे बच्चे सवाल का उत्तर इस तरह से निकलेगा। आए ना, करिए, यहां मजा आएगा। यहां इतना मजा आएगा कि बटे जीरो ना बने, मीन लड़ाई हुआ।
आइए मेरे बच्चे ध्यान दीजिए, तीन वेरिएबल है ए बी और सी, और मेरे प्यारे बच्चों कहानी ये है कि जो तीन वेरिएबल है ए बी और सी, हमको यहां एक ही इक्वेशन दे रखी है तो कोई एक फिक्स कर लेना चाहिए। मान लेते हैं ए को फिक्स कर लेते हैं, बी और सी की जो मर्जी वैल्यू रख लो। तो मैं क्या करता हूं, बी और सी की वन वन रख लेता हूं। तो बी और सी की वन वन रखोगे और ए को ए ही रहने दो, तो ये बी की वन है तो वन इंटू ए ही रह जाएगा, ये वन इंटू वन वन ही रह जाएगा, ये वन इंटू सी, मतलब सी की वैल्यू वन है, वन इंटू ए वन, ए आ जाएगा बराबर जीरो। तो ए और ए दो आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, वन उधर जाएगा माइनस का, तो ए की वैल्यू आ जाएगी -1/2। ए की वैल्यू आएगी -1/2। हाँ है ना, पक्का। अच्छा कोई वैल्यू बदलना चाहो तो बदल भी लो, क्योंकि फ्रैक्शन में आ रही है, बट मैं पहले इसे सिखाता हूं फिर दूसरी वैल्यू भी रख के देखते हैं। अब देखिए जी, अब मेरी ए की वैल्यू है -1/2, तो -1/2 का स्क्वायर करोगे 1/4, नीचे भी 1/4, और बी इंटू सी तो वन ही रहेगा, वन वन। ए की वैल्यू मेरे बच्चे -1/2 माइनस माइनस +1/2, ये वन, ये वन, ये +1/2, क्योंकि ए की वैल्यू -1/2 है तो जोड़ेंगे तो +1/2 हो जाएगा। तो चार एकम चार में से एक गया, 3/4, माइनस का 3/4, चार से चार काटोगे -1/3 आंसर आया। यहां दो एकम दो और एक 3/2, दो पलट के ऊपर जाएगा, 2/3, यहां पे भी 2/3। एलसीएम बाबू 3 आएगा, यहां -1, यहां दो, यहां दो, तो दो और दो चार, चार में से एक गया 3, तो उत्तर आया 3/3। और मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों 3/3 का मतलब उत्तर आ गया 1। आपने कहा जी हाँ आंसर आ गया 1। मैं कहता है आप ये वैल्यू ना भी रखो, यहाँ 1/2 बन रहा है ना, इस बार क्या करो, 1/2 को सिंगल में लेके आना है तो 2 से गुना कर दो, तो बी और सी दोनों को दो दो रख दो। तो देखो बी को दो रखोगे तो ये दो ए आएगा, ये दो दूनी चार बन जाएगा, ए को दो रखो, सी को दो ए आएगा, तो अब ये होगा दो ए और दो ए चार ए, और ये चार उधर जाएगा माइनस का, तो ए की वैल्यू फिर फ्रैक्शन में नहीं आएगी, -1। हाँ जी, मेरा -1/2 आ रहा था वन वन रखने पे, तो मैंने डबल कर दिया ताकि वो बटे वाला दो मेरा हट जाए, आए ना। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आप जल्दी से कर सकते हैं, पक्का। आप ए बी बी सी और सी ए को जीरो नहीं मान सकते ना, आप इसको जीरो जीरो मान लेंगे तो ये जीरो तभी होगा ना जब ए या बी में से कोई जीरो, बी या सी में जीरो, सी या ए में जीरो, तो तीनों तो जीरो ले ही नहीं सकते ना, क्योंकि अगर आप ए बी को जीरो ले लोगे, बी सी को सी ए को, तो बटे में जीरो बनाते चले जाओगे। एक भाई कह रहा तीनों को लेट कर लो जीरो, मेरे हिसाब से अमामूरक कहलाएंगे उसमें, फिर भी समझ लो जो भाई कह रहे हैं कि तीनों को जीरो ले लेते हैं। आप कह रहे हैं तीनों को जीरो ले लेते हैं, मान लेते हैं, तो भाई ए इंटू बी जीरो हो गया, आप कह रहे हैं बी प्लस बी इंटू सी जीरो हो गया, और सी इंटू ए जीरो हो गया। अब आप मुझे ये बताओ कि दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन जीरो तभी हो सकता है जब या तो ये जीरो हो या ये जीरो, कोई सा एक जीरो होगा, यहां या तो बी जीरो हो या सी जीरो। हाँ जी, ऐसे यहां तो सी जीरो होगा या फिर ए जीरो होगा। अब मान लीजिए यहां मैंने मान लिया कि ए जीरो है, तो बी जीरो नहीं होगा, और अगर बी जीरो नहीं होगा तो बी जीरो नहीं होगा तो सी जीरो लेना पड़ेगा, तो यहां ए और सी दोनों जीरो हो जाएंगे, तो इसका मतलब ए और सी दोनों जीरो हो गए, ए और सी कहां फंसेगा, यहां फंसा देगा आपको, बटे जीरो ले आएगा। बताओ कहां चले जाओगे आप। पक्का। बाकी मेन लड़ाई क्या है कि जो आपका मन कर रहा है वो एज्यूम करिए और पुट कर दीजिए। मेन जो कहानी है, समस्या है, वो ये है कि आपका बटे में जीरो ना आए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है आप कोई भी वैल्यू रख रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी है कि आप मुझसे अलग सोच रहे हैं, यूनिक सोच रहे हैं, बस बटे जीरो ना लाएं आप गलती से भी।
आइए मेरे बच्चे, ये बताइए इक्वेशन कितनी है? तो आप कहेंगे एक और एक, दो इक्वेशन है सर। वेरिएबल कितने हैं? एक्स वाई जेड 3। तो सर दो इक्वेशन है, 3 वेरिएबल, बटे की कोई कहानी बन नहीं रही, तो मैं उठा के जेड को 0 ले लेता हूं, क्योंकि दो इक्वेशन है तो दो वेरिएबल मुझे फिक्स करने पड़ेंगे। एक्स और वाई फिक्स कर लेते हैं। तो जेड की वैल्यू 0 ले लोगे तो ये आया एक्स प्लस वाई बराबर 22। बहुत सुंदर सर। और जेड की वैल्यू 0 लेने से ये 0 ये 0, तो एक्स इंटू वाई हो गया 35। अब मेरे बच्चों ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिन्हें गुना करें तो आए 35 और जोड़े तो आए 22। ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिन्हें गुना करें तो आए 35 और जोड़े तो आए 22। 22 नहीं होगा, शायद 12 होना चाहिए। एक बार देखना। अब गुना करें तो 35 भी तो आए, ढक्कन। तो देखो जेड को 0 ले रहे हैं, तो ये जेड 0 हो गया, ये जेड 0 हो गया। तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, क्योंकि माइनस का वर्ग तो प्लस ही होता है। तो ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस ट्वाइस ऑफ वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2xy, दो कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई की वैल्यू हमको चाहिए। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, यहां से मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाल सकता हूं? आप कहेंगे निकल जाएगा। तो होल स्क्वायर करूंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ट्वाइस ऑफ एक्स वाई करूंगा, एक्स वाई की वैल्यू 35 और 22 का वर्ग कितना हुआ मेरे बच्चे? 484। भाई दोनों साइड होल स्क्वायर कर दिया, तो यहां से आ जाइए। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 35 दूनी कितनी हो गई? 70। 70 उधर गया माइनस का, तो आया 414। तो मेरे बच्चे ये वैल्यू है 414, एक्स वाई की वैल्यू है 35। तो 2 2 में 5 गया 9, 10 में 3 गया 7, 3 2 नीम 18, 2 7 14 और 1 15, 2 3 6 1 7, 758। तो आंसर आ गया मेरे बच्चे 758। हाँ है ना? ऐसे दो नंबर डायरेक्ट हमें मिल नहीं रहे थे ना, जिनका मल्टीप्लीकेशन 35 और जोड़े तो 22, दोनों को सेटिस्फाई करें ना। अरे हाँ है ना? तो मेरे बच्चों आंसर आ गया हमारा 200 ना 758, माफ करिए। पक्का? किसी भाई बहन को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं? आइए आगे, प्लीज हैव अ लुक। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इससे आगे की कहानी कल करते हैं, आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू। अखबार क्या भाई? चलो आज इतना ही रखते हैं।